नमस्कार, डीजेना न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन की, क्योंकि ये अंतिम दिन भी है। पहला दिन बहुत शानदार रहा है और आज क्या कुछ खास होने वाला है उसकी जानकारी भी हम हमारे सहयोगी से लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इंदौर के CMHO BS सेतिया जी से बात करते हैं, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम थी उसकी जो मुस्तैदी है उसकी तारीफ विदेश मंत्रालय की तरफ से भी की गई है। तो हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर, एक बड़ा टास्क था, 3300 से ज़्यादा NRIs आने वाले थे, उसके बाद इन्वेस्टर्स आने वाले थे। ये अच्छी बात रही कि कोई किसी को मेजर हेल्थ इशू नहीं रहे, लेकिन जिन जिन लोगों को कुछ तकलीफ हुई है उनके लिए किस तरह से इनिशियली पूरी व्यवस्थाएं की गई? पूरी हमारी टीम लगी हुई थी। अगर इन्वेस्टमेंट के जिला प्रशासन के कलेक्टर साहब के निर्देश में और सभी को उसमें रहा, हमारी टीमें बिल्कुल होटलों में भी पैरामेडिकल स्टाफ लगाया था। MGM मेडिकल कॉलेज के डीन और सुपरिटेंडेंट के मार्गदर्शन में हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, जो हर होटल में दो पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी हम लोगों ने दोपहर में और रात में भी लगाई थी। इसके अलावा हर होटल को और हर हॉस्पिटल को हमने एक ज्वाइन करा दिया था कि ये अगर कहीं किसी को तकलीफ होती है तो आप इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करें। इसके अलावा हमारे पास टीमें जो कारगेट वगैरह सारी टीमें, एम्बुलेंस भी हम लोगों ने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी बुला के रखी थी और कम से कम 55 एम्बुलेंस हमारी लगी हुई थी जो अलग अलग थानों में खड़ी हुई थी। और थानों के साथ साथ वहाँ पर हमारी ALS और BLS वगैरह एम्बुलेंस वगैरह लगी हुई है। आज तक हमारी एम्बुलेंस वगैरह सब लगी हुई है यथावत है। जैसे कार्यक्रम खत्म होगा तो हम लोग, इसके अलावा यहाँ पर भी हमारी जो अंदर टीमें थी, यहाँ पर हमारी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, MD मेडिसिन सर्जरी का, ये लोग भी लगे हुए थे। हमारी 3 टीमें बाहर थी, उस तरफ भी थी। और इसके अलावा हमारा डोम के अंदर जो रजिस्ट्रेशन सेंटर था वहाँ पर हमारा मेडिकल यूनिट था। उस यूनिट में मेडिकल स्टाफ वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सारे लोग थे। इसके अलावा हमारा BCC के पास में ही 2 ALS खड़ी थी, एडवांस लाइफ सेविंग वाली, उसमें गाड़ी में बाकायदा डॉक्टर्स वगैरह और लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह और सारी इक्विपमेंट वगैरह सभी थे। इस तरह से हम लोगों ने किया। अगर बहुत ज़्यादा मेजर ऐसी कोई चीज़ें आई नहीं है, फिर भी 1-2 चीज़ जो लोगों को कोई तकलीफ थी तो हमने तत्काल उनको यहाँ हमारे पास में लाइफ केयर हॉस्पिटल है उसको हमने बना के रखा था और वहीं पर हमारे पेशेंट हम लोग तत्काल भेज दिए। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर अगर किसी नज़दीक के होटल में अगर कहीं किसी को तकलीफ हो रही थी तो वहीं के पास के, जैसे मान लो किसी पेशेंट को अगर तकलीफ हुई कि होटल रिजेंडा होटल वगैरह या कहीं भी तकलीफ हुई तो हमने तत्काल उसको कोकिलाबेन अस्पताल में भी ले जाके उनको एडमिट करवाया और उनको ठीक हो गए। तो इस तरह से एक अच्छी चीज़ रही है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ है और अच्छे शांति से हो गया और जो कुछ हुआ था तो अच्छे से मैनेज कर लिया गया है। सर, ये जो टास्क जब आपको मिला था तो उसके बाद कितनी टीमों की तैनाती की गई, कितनी बैठकें हुई जिसके बाद में एक पूरा व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया? हमारी पूरी टीमें लगातार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग लेती रही। पैरामेडिकल को एक CRP जो देने का रहता था उसको वो पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। हमारी होटल्स के मैनेजमेंट वाले जितने थे उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट वाले थे उनको ट्रेनिंग दी गई है। हमारे एम्बुलेंस और उन लोगों को, सारे लोगों को बता दिया गया कि कब क्या कैसे भी रहेगा और सारे लोगों का मैनेजमेंट और हमारा जो एक डेस्क, हेल्प डेस्क होना चाहिए, वो हेल्प डेस्क और कौन कौन ऑथराइज रहेंगे उन लोगों के मोबाइल नंबर 24 आवर चालू थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये है इंदौर के CMHO सेतिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर हेल्थ को लेकर एक ख़ास तौर पर तैयारियाँ की गई थी कि किसी को भी कोई इशू आए तो कितनी जल्दी उसका इलाज किया जा सके। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बनी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि किसी भी NRI को या निवेशक को मेजर हेल्थ इशू की दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो थोड़ी बहुत परेशानी आई उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ज़्यादा सक्रियता और गंभीरता दिखाई। वो चर्चा हमने की और अब हमारे साथ में कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं जो कुछ जानकारी भी देने आए हैं। सर, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम BS टोंगर है। जी सर। और मेरी कुछ फायर को लेकर कुछ? हाँ, मैंने एक हाई प्रेशर वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो देश में पहली टेक्नोलॉजी है, देश में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में है, जिसको हम बोलते हैं 2 व्हीलर फर्स्ट रेस्पॉन्डर। ये मोटर बाइक फायर इंजन है जो रॉयल एनफील्ड पे पंप PTO ला करके इटली, हाँ, बुलेट पर 411 cc पे है। तो इससे कम पानी से ज़्यादा आग बुझाना, ये देश में पहला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है कि फायर की गाड़ी से जो 4000 लीटर से आग बुझती है और वो 2.5 मिनट में खाली हो जाता है। तो हमारे 40 लीटर पानी आता है, तो ये 40 लीटर पानी 4000 के बराबर आग बुझाता है, जिसको हम कहते हैं कम पानी से ज़्यादा आग बुझाना। तो इस मोटरसाइकिल का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है भारत सरकार ने, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 167। जितनी भी इंडस्ट्री हैं अपने देश में, टेक्सटाइल है, कॉटन है और आपकी आयरन लोहे की हैं, उन सब के लिए फैक्ट्री एक्ट
1948 में जो प्रावधान है फायर फाइटिंग का, उसके लिए 38, उसके लिए ये बहुत ही अच्छी है और भारत सरकार के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको गजट नोटिफाई किया है 2021 में एज ए 2 व्हीलर फर्स्ट रेस्पॉन्डर मोटर बाइक फायर इंजन, जो कम पानी से ज़्यादा आग बुझाना। और 4 तरह की आग प्रेजेंटेशन दिया आपने उसको? नहीं दिया, मौका ही नहीं मिला यहाँ पर जो है। आज भी कोई मौका नहीं है। ये जितनी भी इंडस्ट्री आई हैं वो बड़ी बड़ी, उन सब के लिए सुरक्षा के लिए, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी फायर इज ए कंपाउंड ऑफ सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, वोलेटाइल लिक्विड्स, हैजार्डस मटेरियल, आइसोटॉप, जितना डिजास्टर होता है उसकी सुरक्षा के लिए हमारे देश में 1100 करोड़ का इक्विपमेंट बाहर से आता है, बट उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में इसको प्रोडक्ट को देखा और उन्होंने पूरा प्रमोट किया और उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी से कहा कि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, आप इसको करिए। तो मैं स्टार्टअप में 16 से स्टार्टअप हैं, उसमें इंडिया में मैं नंबर 1 हूँ, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी में, फायर टेक्नोलॉजी में। और इसको उन्होंने गजट नोटिफाई किया है और 16 से स्टार्टअप में हमको मेडल दिया है। 2019 में हमको स्टार्टअप में इंडस कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अवार्ड भी दिया है, बेस्ट अवार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। और मलेशिया से भी यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स हैं, हम उनसे जानते हैं कि कैसा पूरा आपका एक्सपीरियंस रहा। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम है तेजुन तैयब खान फ्रॉम मलेशिया, पिनांग से हूँ मैं। और बहुत अच्छा बनाया है आपका इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के ये लोग आप करते हैं थे। और हम इंडस्ट्रियल हार्डवेयर और इंडस्ट्रियल टूल्स करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नट्स और बोल्ट्स वी आर लुकिंग फॉर इट। तो हम ये नट्स और बोल्ट्स हमारा स्पेशलाइज्ड है, जो हमारा कस्टमर के लिए हमको चाहिए, तो इसीलिए हम ढूंढने के लिए आए हैं। उसका प्लेटिंग वगैरह स्पेशलाइज्ड है। और इससे सिवा हम केबल टाइज, रिवर्स, ये सब लेने के लिए आए हैं। पर सर ओवरऑल हम देखें कि अलग अलग सेक्टर से लेके जो पॉजिटिव एक रिएक्शंस आए हैं, हाँ जी, आपके सेक्टर से जुड़ी क्या निवेश की संभावना है मध्य प्रदेश में, इंदौर में या किसी अन्य स्थान पर दिखाई? अच्छा, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। मैंने देखा आपका कल से देख रहा हूँ आपका जो ये सब कन्वेंशन में है, बहुत वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छा बनाया है। सब मेरे ख्याल से सभी इसी में हैं, सब इंडस्ट्री सब इसी में लगे हुए हैं। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विच कैन बी एक्सप्लोर। और मैं मलेशिया में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मलेशिया का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हमारा जो मेंबर्स है उसे लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हम वहाँ पे जाके मैं सबको बता दूँगा कि ये है। जो भारत की सर जो ग्रोथ की हम बात करें, जो ग्रोथ की हिस्ट्री रही है वो कितनी मेरेकल रही है। और ख़ास तौर पर हम बात करें कि अब जब मध्य प्रदेश जो कि देश का दिल है, यहाँ पर हम देखें NRI सम्मेलन बहुत सफलतापूर्वक तरीके से निपटा। GIS में हम देखें कि तमाम आप जैसे निवेशक आए हैं और अब मध्य प्रदेश और देश में अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। तो ये भविष्य के भारत, भविष्य के मध्य प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब ये मध्य प्रदेश में। और ऐसे जब आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ऊंचे आ जाओगे, आपकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी होगी। तो सर ये जो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ सेक्टर के लिए संभावनाएं बनी? हाँ, हम जो ये ढूंढ रहे हैं ना, उसका हमारा कुछ कांटेक्ट मिला और वो कांटेक्ट अब वी आर ट्राइंग टू फाइनलाइज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत जी से चर्चा करते हैं। लगातार वो GIS से जुड़ी या NRI से जुड़ी खबरें लगातार कवर कर रहे थे। प्रवीण जी, आप लगातार कवर कर रहे हैं, आज समापन का दिन है, एक तरह से विदाई का दिन है आज, लेकिन आज क्या कुछ खास होने वाला है? नहीं, देखिए आज बहुत कुछ खास तो है ही, लेकिन जिस तरीके का कल निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की विकास को और गति देने का काम करेंगे। आप देखिए 1,19 करोड़ रुपए के जो हैं वो प्रस्ताव पास मिले हैं मध्य प्रदेश को, जिसमें अडानी ग्रुप ने दिया है, रिलायंस ग्रुप ने दिया है, कई और ग्रुप्स जो हैं उन्होंने निवेश की जो है कहा है। हालांकि ये सारे ग्रुप जो है इंदौर मध्य प्रदेश में पहले से स्टैब्लिश हैं, लेकिन इन्होंने निवेश बढ़ाने की बात की है कि अब वे जो है वो निवेश बढ़ा देंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा कि प्रस्ताव मिले हैं, वो प्रस्ताव के कारण हम आगे चलकर
वहाँ पर जो है वो हम प्रदेश जो है वो विकास की गति पे होगा। आज जो है वो कल 10 सेक्टर्स पर अलग अलग चर्चा हुई थी, आज 9 सेक्टर्स पर चर्चा की जाने वाली है, जिसमें कि मैग्निफिसेंट एमपी के अलावा इस तरह की वे तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। अलग अलग सेक्टर्स हैं, नवीनीकरण ऊर्जा है, उसके अलावा टेक्सटाइल है, उसके अलावा आईटी सेक्टर्स हैं। इस तरह की वे तमाम सेक्टर्स जो हैं वो चर्चा हुई और आज 9 सेक्टर्स हैं, उसके बाद समापन होगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल मध्य प्रदेश में इस ग्लोबल समिट के बाद बना है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है अभिषेक कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और तेज़ी से उड़ान की ओर बढ़ेगा। प्रवीण जी, आज शेड्यूल क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज समापन अवसर के बाद में मीडिया से चर्चा करेंगे, कुछ ब्रीफिंग के माध्यम से क्या खोया क्या पाया उस पर चर्चा होगी? बिल्कुल होगी, हर बार वो करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही वो जो है वो मीडिया के साथ साझा करते हैं कि कितने कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कितने धरातल पर उतरे हैं, ये सारी चीज़ों पर होती है। और आज जो है वो सब समापन के बाद 5:30 बजे के लगभग जो है वो तय शेड्यूल जो है वो 5:30 के करीब है। उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मीडिया से चर्चा करेंगे और वे जानेंगे, बताएंगे कि कितना कुछ जो है वो मध्य प्रदेश को मिला है। प्रवीण जी, आपने लगातार एनआरआई सम्मेलन भी कवर किया है और उसके साथ साथ आपने जो लगातार जीआईएस से जुड़ी जानकारी आ रही थी वो भी हमारे संवाददाता ने कवर की। लेकिन इतना ज़रूर है कि फिलहाल जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके माध्यम से मध्य प्रदेश को काफ़ी कुछ मिलने की जो एक धरातल तैयार हुआ है वो आने वाले समय के लिए बहुत सुखद संकेत दिखाई दे रहे हैं। खास बात करें हम एमएसएमई की तो उसको लेकर हमने देखा कि कल सेलर और बायर के बीच में जो मुख्यमंत्री ने मध्यस्थता के माध्यम से बैठक करवाई थी उसके भी सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आए हैं। फार्मा से जुड़ी कंपनी एसोसिएट्स ग्रुप ने एक बड़े निवेश की यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए का निवेश पीतमपुर में करने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा हम देखें कि अंबानी अडानी ग्रुप सहित जो तमाम बड़े बड़े समूह और घराने के लोग, उद्योग घराने के लोग यहाँ पर आए थे, हमने देखा कि उन लोगों ने भी मध्य प्रदेश की संभावनाओं को बहुत प्रगाढ़ बताया है, यहाँ की परिस्थितियों को व्यापार व्यवसाय और उद्योग के लिए बहुत अनुकूल बताया है। और यही वजह है कि आज का जो अंतिम दिन है इस पूरे आयोजन से जुड़ा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि 9 अलग अलग जो पूरे सेशंस होने वाले हैं उसमें एक बार फिर अलग अलग सेक्टर से जुड़ी चर्चा होगी और क्या कुछ निकल कर आएगा वो हम आपको लगातार अपडेट्स के माध्यम से बताते रहेंगे। और हमारे साथ में तमाम कुछ निवेशक भी और जुड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर, जगदीश देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक इतना सफल आयोजन हुआ है और ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश और इंदौर की ब्रांडिंग के लिए ये एक नया इतिहास भी रच गया है। हम सबसे पहले तो प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं और मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत और उनका अभिनंदन और धन्यवाद हम मध्य प्रदेश जनता की ओर से देना चाहते हैं कि उन्होंने आकर के यहाँ पर मध्य प्रदेश का मान सम्मान भी बढ़ाया और उन्होंने उत्साहवर्धन किया। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह जो समिट हुई है इसमें अनेक पूरे प्रदेश के, पूरे देश के उद्योगपति आए हैं और निश्चित रूप से यहाँ निवेश होगा और उन सब कामों के लिए, निवेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो जो आवश्यकताएं होगी उसको पूरी करने में सरकार कहीं कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां वो ज़मीन चाहेंगे 24 घंटे में उनको उपलब्ध करवाएंगे। सर, एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की भी तैयारी की जा रही है। हम लोग देखें कि सरकार के इस बार कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं में फार्मा का सेक्टर रहा है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में एक कितना महत्वपूर्ण साबित होना। और बात हम करें एम्प्लॉयमेंट की तो ये रोज़गार के लिए अब आने वाले समय में खासतौर पर एनआईआई सम्मेलन की बात करें और जीआईएस की बात करें, कितने द्वार खुलने वाले हैं रोज़गार के क्षेत्र में? मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में जो ये ग्लोबल जो हुई है इन्वेस्टर समिट, इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। सर, अभी तक कितने आपकी जानकारी? अभी चल रही है बात, कल सारे लोगों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की 1-to-1 हुई है, अब चर्चा होगी, इसके परिणाम सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं जगदीश देवड़ा जी, जिन्होंने कहा है कि ये इतिहास रचने का दौर है और ये जो पिछले 4 से 5 दिनों में जो आयोजन हुए हैं मध्य प्रदेश में और ख़ासतौर पर इंदौर की धरा पर, वो भविष्य के मध्य प्रदेश की जो एक नींव है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। और हमने देखा कि जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े निवेशक हैं उनके चेहरे भी बता रहे हैं कि एक उत्साह का माहौल उनमें दिखाई पड़ रहा
रहा है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि वो इस सिलसिले में सक्रिय रहते हैं कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश की जो उड़ान है वो ऊंचाइयों तक पहुंच सके। और यही वजह है कि जो तमाम बड़े बड़े निवेशक हैं, हमने देखा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को एक भविष्य की संभावनाओं के तौर पर देखा है। व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए वहाँ पर उन्होंने कई अनुकूल परिस्थितियों का भी जिक्र किया है। और ये होना भी देखिए लाजमी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश एक अलग लेवल पर पहुँच चुका है। हम देखें कि जो ब्रांडिंग को लेकर एमपी पेविलियन तैयार किया गया है, अगर हम उस पेविलियन को ही पूरा घूमें, हमने हमारे दर्शकों को भी लगातार बताया है कि कितना एक मध्य प्रदेश की जो पुरानी ग्रोथ से लेकर अब तक की जो तरक्की हुई है उसकी पूरी जानकारियां वहां पर दी गई है। और वहां पर आधुनिकता के दौर के बीच जो पूरी आध्यात्मिकता की भी एक सिलसिलेवार तस्वीर तैयार की गई है वो भी वहां पर हमको देखने को मिलती है। और हमारे सहयोगी प्रवीण सावंत भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करते हैं। प्रवीण जी, जगदीश देवड़ा जी ने भी कहा है कि एक भविष्य की जो एक मजबूत आधारशिला है वो यहाँ से रह पाएगी। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से कल का उद्बोधन आपने मुख्यमंत्री का सुना होगा, उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश सरकार उद्योग नीति को पहले ही सरल कर चुकी है। वही कारण है कि जिसके चलते मध्य प्रदेश में पहले की तुलना में उद्योग जो है वो ज़्यादा आ रहा है। और अब तो उन्होंने ये भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर जो अगर ज़मीन मांगेंगे तो 24 घंटे के अंदर जो है वो ज़मीन उपलब्ध कराई दी जाएगी उद्योगपतियों को। इस तरह का, क्योंकि लैंड बैंक इतना तैयार किया गया मध्य प्रदेश में, इतना लैंड बैंक तैयार है कि वो अगर समय रहते उनको किसी भी उद्योगपति ने ज़मीन मांगी अपने निवेश के लिए तो तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा MPIDC जो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है पूरे प्रदेश में, इंदौर की बात करें, भोपाल करें, रतलाम करें, जबलपुर कहें, ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है कि जिसके माध्यम से प्रदेश में जो है वो आसान तरीके से, क्योंकि सारी सुविधाएं जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो वो सारी सुविधाएं MPIDC द्वारा दी जाती, तो इसीलिए उद्योगों को आने के बाद वो सारी तैयारियां नहीं करनी पड़ती। तो उसके चलते जो है वो प्रदेश में निवेश का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रवीण जी, अधिकांश निवेशकों से जो हमारी चर्चा हुई है उनकी एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए और उसका प्रारूप इतना एक इजी होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं जो तमाम विसंगतियां वो लोग देखते हैं उससे एक निजात मिल सके। इसको लेकर कई बार दावे किए जाते हैं अभिषेक की सिंगल विंडो सिस्टम है, लेकिन परेशानियां उसके बाद भी बनी हुई रहती है। और इस बात को इस बार विभाग ने, MPIDC विभाग, उद्योग विभाग और MSME विभाग, ये तीनों विभाग ने संयुक्त रूप से, क्योंकि तीनों का ही मिला जुला असर होता है जिसके चलते जो है वो प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और बढ़ती हैं। तो ये ज़रूर है कि इस सिस्टम को सुधारना चाहिए और मुख्यमंत्री इस ओर इशारा भी कर चुके हैं कि इसको सुधारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सावंत जी। और हमारे न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जगदीश देवड़ा जी अभी जुड़े थे, उन्होंने कहा कि ये पूरा आयोजन इतिहास रचने की तर्ज दहलीज पर पहुंच गया है। रोजगार के क्षेत्र में भी जो पूरा 3-4 दिन का यहाँ सिनेरियो बना है उसके भी कई द्वार खुलने वाले हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरा आयोजन में? देखिए, इस समिट में जो 7वीं समिट है, मध्य प्रदेश सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस जो है रोजगार उपलब्ध कराने वाली इकाइयों को प्राथमिकता देना था। इसीलिए कल भी मैंने बताया था कि गारमेंट सेक्टर सरकार की प्राथमिकता पे है, क्योंकि गारमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा रोजगार की संभावना रहती है। कल जो जिस तरह के 1-to-1 हुए हैं और टेक्सटाइल सेक्टर में और गारमेंट सेक्टर में जिस तरह की चर्चाएं हुई है, उससे मुझे लगता है कि सरकार अपने इस मकसद में सफल रही है। क्योंकि जितने गारमेंट सेक्टर के बिग प्लेयर्स हैं वो कल सब इंदौर में थे और उनके मुख्यमंत्री से बात हुई और उन सब ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि हम अपनी यूनिट्स जो है वो मध्य प्रदेश में लाएंगे। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो मध्य प्रदेश में दूसरे स्टेट्स की तुलना में मैन पावर बहुत आसानी से उपलब्ध है, मैन पावर, सस्ता मैन पावर उपलब्ध है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि गारमेंट सेक्टर में जो है मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है और उस दृष्टि से जो है दूसरे राज्यों की तुलना में मैन पावर की उपलब्धता मध्य प्रदेश में आसान है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार का जो ऑफर है वो बहुत ही लुभावना है कि 1 रुपये स्क्वायर फीट पे ज़मीन देंगे और 4 रुपये 36 पैसे किलोवाट की दर से हम आपको बिजली देंगे। तो ये बड़ा ऑफर है किसी भी यूनिट के लिए। ज़मीन अगर मिल जाए, टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर जो है उसमें ज़मीन की बहुत आवश्यकता रहती है और हमने देखा कि जितने गारमेंट सेक्टर की जितनी यूनिट्स मध्य प्रदेश में सब सक्सेसफुल है। हम इंदौर के रेडीमेड गारमेंट पार्क को ही लें तो रेडीमेड गारमेंट की जो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में जो जितनी यूनिट्स हैं वो सब देश में बहुत अच्छी पहचान बनाने वाली यूनिट्स है। तो ये बिल्कुल जगदीश देवड़ा ने सही कहा कि
मतलब पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ कि गारमेंट सेक्टर की हम बात कर, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ बिग प्लेयर्स से मेरी आज बात हुई तो उनकी ओर से ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव मुझे लगता नहीं कि इस बार टेक्सटाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश सरकार के पास आया हो, लेकिन गारमेंट सेक्टर में अच्छे प्रस्ताव आ रहे हैं। देश के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्सुक हैं और मुझे लगता है कि एक सुखद संकेत है, क्योंकि रोजगार देना भी सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है। सर आज क्या कुछ खास होने वाला है? आज समापन भी है और आज ये एसेंस के तौर पर हमें समझ में आ जाएगा एक निचोड़ के तौर पर कि आखिर क्या खोया और क्या पाया। देखिए, आज भी कई इम्पोर्टेंट सत्र हैं और आज जो है दो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर में रहेंगे। अभी थोड़ी देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंच रहे हैं और करीब दोपहर 1 बजे नरेंद्र सिंह तोमर भी आ जाएंगे। तो आज एरोस्पेस और एग्रीकल्चर से जुड़े जो 2 सत्र हैं उसमें मुझे लगता है कि दोनों केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। एक इस समिट की एक और खासियत है कि इसमें जो पैनल्स बनी हैं अलग अलग सेक्टोरियल डिस्कशन में, बहुत ही अच्छे पैनल बने। जैसे कल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो पैनल थी उसमें केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव अलका उपाध्याय थी, मध्य प्रदेश के जो है प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई थे, मध्य प्रदेश के कई मंत्री अलग अलग सेक्टर्स में थे। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और जिस सेक्टर में डिस्कशन हो रहा है उसकी जो देश की बड़ी हस्तियां हैं वो सब प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, ताकि एक मतलब सरकार अपना पक्ष बताती है, उन लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, उस पर काम हो रहा था। आज 2 केंद्रीय मंत्री हैं। आज चूँकि 2 भागों में सेक्टोरियल डिस्कशन है, अलग अलग जो सेक्टर्स बच गए, उसके बाद एक स्टार्टअप्स पे एक महत्वपूर्ण सत्र है जो ठीक समापन सत्र के पहले होगा और 3 बजे से समापन सत्र शुरू होगा। तो उसके बाद मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो उस समापन सत्र तक खुलासा हो जाएगा कि इस समिट में कितने निवेश के प्रस्ताव मिले। हालांकि जो बायर सेलर मीट जो कल थी, जिसको लेकर प्रारंभिक असंतोष जरूर था, कई लोग कह रहे थे कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमको एंट्री नहीं मिली, हम किस फोरम पे बैठ के बात करें। लेकिन आज जो सुखद संकेत आया कि बायर सेलर मीट में भी काफ़ी करीब 1600 करोड़ के जो है प्रस्ताव मिले हैं, मतलब कारोबार के बारे में दोनों पक्षों में आपस में बातचीत हुई है। और निवेश के मध्य प्रदेश में कितने प्रस्ताव मिले, अलग अलग समूह जो कल अलग अलग समूहों के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे कल, उन्होंने जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स थे उन्होंने कल बताया, जैसे प्रतीक अडानी ने बताया कि भाई अडानी समूह जो इस समय सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा दखल जिसकी हो गई है वो बहुत विस्तार करेगा अपने और 60,000 करोड़ रुपए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में लगाएगा। वो सीमेंट सेक्टर में ही अपनी यूनिट्स को बढ़ाना चाहता है। रिलायंस समूह ने कहा, निखिल मेसवानी थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अपनी जो पेट्रोलियम यूनिट्स हैं उनका विस्तार मध्य प्रदेश में करेंगे। हमारे जो 175 के आसपास पेट्रोल पंप्स हैं हम उसको डबल करेंगे। तो इस तरह के प्रस्ताव तो मिले, लेकिन आंकड़ों की दृष्टि से कि कितने हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से मध्य प्रदेश को मिल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि आज शाम को समय लगेगा। हो सकता है कि चूँकि मुख्यमंत्री शाम को मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, इसलिए फाइनल फिगर क्या रहेगा, कितने करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिल रहा है, ये मुख्यमंत्री के माध्यम से ही सामने आएगा। लेकिन आज अंतिम दिन है, अलग अलग सत्र होना है, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ मौजूद हैं, जो डेलीगेट्स हैं वो भी बहुत उत्साही हैं। कल थोड़ा सा शुरुआती दौर में जो हचपच हो गया था, आज थोड़ा सा लग रहा है कि सब लोग बहुत रिलैक्स हैं। कई लोग चले भी गए हैं। असल में जिन लोगों से जुड़े सेक्टर्स कल हो गए हैं, डिस्कशन हो गए, वो लोग आज चले भी गए, क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉर्पोरेट प्लेयर हैं या जो उद्योगपति हैं, उनके पास समय की बहुत कमी रहती है। तो वो आए हैं, उनका पर्पस सॉल्व हो गया और जो भी डिस्कशन था उसमें शामिल होकर वो चले गए। मुख्यमंत्री कल से लगातार 1-to-1 डायलॉग कर रहे हैं। उन्होंने जो है कई सीईओज से मुलाकात की है। उसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा जोर 1-to-1 डायलॉग पे है और वो आज शाम तक ऐसा कहा जा रहा है कि ये समिट समाप्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री कुछ घंटे यहीं आयोजन स्थल पर रुकेंगे और 1-to-1 मीटिंग्स करेंगे, ताकि ये बिल्कुल सही है कि जो जैसे शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, मध्य प्रदेश का सीईओ हूँ, तो स्वाभाविक है किसी कंपनी के सीईओ को या किसी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है और मुख्यमंत्री की ओर से यदि उसको कोई ठोस आश्वासन मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर उसको लगता है कि उसका यहाँ आना सफल हुआ। और मध्य प्रदेश सरकार का भी प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग्स जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनके मुख्यमंत्री के साथ हो जाए, ताकि निवेश मध्य प्रदेश में लाने में हम सफल रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और सर लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे। आज जितने सेशंस होंगे हम उसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे, और शाम को जब ये पूरा आयोजन का समापन होगा उसके बाद में क्या कुछ खास रहा मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए, NRI सम्मेलन से लेकर तो GIS तक, उसके विषय में भी हम तमाम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए DGNR न्यूज़ के साथ, खबरों का सिलसिला जारी है और GIS से जुड़े तमाम अपडेट्स भी हम हमारी पूरी टीम के साथ आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।